करे दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुराग। पहले दंडोत किया राम और फिर भेंट रख करके अब राम जी के दर्शन कर रहा है। तो जैसे ही राम जी के दर्शन किए तो अनुराग में शरीर की सुध बुध को भूल गए। शंकर भगवान कहते हैं राम जी ने जब स्थिति देखी निखारा जी, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कौशल निकट बैठाई। राम जी ने जब देखा कि मेरे स्नेह में ये ज्यादा विभोर हो रहा और ये दूर से ही अपने धर्म का पालन कर रहा, क्योंकि राम जी क्षत्रिय हैं और वो निखात है, तो वो दूर से ही दंडोत कर रहा है। राम जी ने देखा उसका जब स्नेह, उसका प्रेम, क्योंकि वो प्रेम था वो निश्चल प्रेम था, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं था। राम जी ने उसको उठाया और राम जी ने अपने पास उसको बैठा दिया और फिर राम जी उससे उसकी कुशलता पूछ रहे कि भैया निखातराज सब प्रकार से राजी खुशी है। शंकर भगवान कहते हैं कि निखातराज कहने लगे कि नाथ कुशल पद पंकज देखे, भय भाग भाजन जन लेखे। निखातराज कहता है कि हे नाथ, तुम्हारे चरण कमलों को देख करके, तुम्हारे इन चरणों के दर्शन करके और मैं धन्य हो गया, मैं भाग्यवान हो गया। और भाजन जन लेके भाग्यवान पुरुषों की लिस्ट में मेरा नाम लिख गया कि एक निखातराज भी भाग्यवान हुआ। मैं धन्य हो गया प्रभु आपके दर्शन करने। और कहते हैं कि देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवारा। क्या कहता है? कहे नाथ, ये सारी जो पृथ्वी है मेरे राज्य की वो तुम्हारी, और कहता है कि मेरा जो धाम है, जो राजमहल है वो भी तुम्हारा, और मैं पूरे परिवार के सहित तुम्हारे प्रति मैं समर्पित हूं। माता कैकेयी ने अगर वनवास दे दिया है तो आप किसी प्रकार की चिंता मत करो। राजभवन में अगर तुमको रहना है तो राजभवन तुम्हारा है, तुम्हारी मैं व्यवस्था कर देगा। और अगर राजभवन में नहीं रहना है तो कोई सुंदर आपके लिए आश्रम बनवा दूं, आप 14 वर्ष उस आश्रम में व्यतीत कर। और कहते हैं निखातराज के करी कृपा करिय पुरधारिय पाओ, था पिय
जन सब लोग से हारो। निखादराज कहते हैं महाराज अब आप मेरे नगर में चलो, मेरे नगर में जाकर के और मेरे जो नगरवासी हैं उन सबको दर्शन, क्योंकि इससे वो भी धन्य हो जाएंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, राम जी कहने लगे कि हे निखादराज, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सत्य है, लेकिन मेरे लिए एक मजबूरी है। कहते हैं राम जी, बरस 4 10 बासुबन मुनि व्रत भेषु आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुने, गुहै भय दुख भार। कहते हैं राम जी कि मैं एक दृढ़ संकल्प लेकर के निकला हूं कि 14 वर्ष तक और मैं वन में वास करूंगा। मुनि व्रत, वन में जो मुनियों के जो व्रत हैं, जो मुनि कार्य करते हैं, उन कार्यों को मैं करूंगा। और भेष मुनियों का और आहार, जिसको मुनि खाते हैं कंदमूल फल, उनका मैं आहार करूंगा 14 वर्ष तक। इसलिए मैं आपके गांव में नहीं जा सकता। जैसे ही राम जी की बात सुने, एकदम निखादराज दुखी हो, क्योंकि निखादराज तो इसलिए आए थे कि मैं उनकी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन सारी कामना फेल हो। निखादराज बहुत दुखी हुए और शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, उधर निखादराज के जो परिवार की स्त्रियां आई थी वो भी वहां बैठी, पुरुष भी वहां बैठे हैं, और सब जब तीनों को देख रहे हैं, राम लखन सिया रूप निहारी, कहि सप्रेम ग्राम नर नारी। जैसे ही राम जी के रूप को देखा, सीता जी को देखा और लक्ष्मण को, तो एकदम उनको देख करके प्रेम में विभोर हो गए और आपस में बातचीत करने लगे। एक माता कहती है उन माताओं से, कहते पे मातु कहू सखी कैसे, जिन पठरे वन बालक ऐसे। कहती हैं वे कि हे सखी, कैसे माँ बाप है वो, उनकी कैसी वज्र के समान छाती है कि ऐसे सुकुमार बालकों को और उन माँ बाप ने वन को दे दिए, कैसे है। अब जैसे ही एक ने कहा तो दूसरी फिर कहने लगी कि बहन, ये बात कोई बुरी नहीं हुई है कि ये बात तो बहुत बढ़िया हुई है। कि बढ़िया कैसे हुई है? तो कहती हैं वो कि एक कहानी भल भूपति की,
राजा ने बहुत बढ़िया किया है। राजा ने इतना अच्छा किया है कि विधि ब्रह्मा तो हमारा सुधा है कि नेत्रों का जो मुख्य लाभ क्या है, परमात्मा के दर्शन करना। तो आज हम अपने नेत्रों का मुख्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगर राजा इनको वन में नहीं भेजते तो फिर इनके दर्शन हमको मिलते। तो कहती है कि राजा ने बहुत बढ़िया किया है।